जैन सर, 2026 आने वाला है, तो मिथुन राशि के बारे में आपका 2026 का क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल मनीष जी, जैसा आपने मिथुन राशि के जातकों के बारे में प्रश्न किया है कि उनका ये वर्ष 2026 कैसा रहेगा, तो हमारे जितने भी दर्शक जो मिथुन राशि वाले हैं वो इसको जानने के लिए काफ़ी ललायित होंगे। तो वह जानने से पहले पहले हम ये बात कर सकते हैं कि मिथुन राशि का क्या व्यक्तित्व रहता है। मिथुन राशि बुद्धिमान, चातुर्य की सीमा नहीं और बातूनी होते हैं, है ना। तो इनका और बुद्धिमता का इनका कोई सानी नहीं होता। तो इनको ये वर्ष 2026 तो गुरु इनका जो राशि स्वामी बुध है, राशि और लग्न स्वामी बुध इनका नवम भाव में सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य शुक्र मंगल के साथ रहेगा। तो कुछ समय के लिए इनको स्टार्टिंग में परेशानी रह सकती है, मन विचलित रह सकता है, पर ओवरऑल इनका जो साल है बहुत ही शुभ रहेगा। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्ष इनके लिए 90 और 10 का रहेगा। तो जैन सर, आप ये बताइए कि अगर डिटेल में बात करें तो व्यापार भाव, नौकरी में जो विघ्न हैं या उनको प्रमोशन चाहिए या एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए मिथुन राशि कैसा रहेगा? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि मेन जो देखा जाता है कि आय जहाँ से आए यानी कि कार्य क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र को देखना है तो हमको दशम भाव और सप्तम भाव देखना चाहिए। और मिथुन राशि के लिए इस समय जैसा मैंने आपको बताया, लग्न में गुरु रहेगा, सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि रहेगी और शनि दशम भाव में रहेगा। तो जो भी इनकी लास्ट ईयर तक जो भी इन्होंने प्रयास किए अपने व्यवसाय को सुधारने के लिए और अच्छे कार्य किए उसको प्लानिंग के साथ करने के लिए, तो अब ये उनका रिजल्ट का समय है और निश्चित तौर पर फरवरी के बाद से इनको वो रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। अगर प्रमोशन ड्यू है तो जैसा कि आपको मालूम है अप्रैल मई में प्रमोशन लगते हैं, तो निश्चित तौर पर इनको वो फायदा भी मिलने जा रहा है। तो ये तो कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में जो भी उन्होंने नए आय स्रोत बनाने की प्लानिंग जो लास्ट ईयर की थी उसका उनको इस वर्ष जरूर फल प्राप्त होगा। और जो भी इन्होंने प्लानिंग करके और अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया है, तो निश्चित तौर पर उनको लाभ की प्राप्ति, भाग्य उनका अवश्य साथ देगा। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो निश्चित तौर पे बुद्धिमता तो इनके गुण में है, इनकी राशि में है और भाग्य इनका साथ अवश्य देगा। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष उत्तम रहेगा और बाकी के लिए वह अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा सकते हैं। तो इसके आगे अगर हम ये बात करें कि दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दाम्पत्य जीवन को देखना हो तो उसमें भी सप्तम भाव को देखा जाता है और सप्तम भाव स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बिगड़ा सा रहेगा, किंतु फिर भी उनके लिए ये समय अति उत्तम है। अति उत्तम है। जो नवयुवक या नवयुवती दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ वर्ष है। गुरु उनके लग्न से पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि दे रहा है सप्तम भाव पे, तो निश्चित तौर पर उनको यह लाभ अवश्य मिलेगा। उनको अपना जीवन साथी सेलेक्ट करने का यह बड़ी उत्तम समय है और प्रेम संबंधों में भी जो विघ्न आ रहे होंगे उनका निस्तारण इस समय अवश्य उनको मिलेगा। तो सप्तम भाव से संबंधित भी उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। तो इसके आगे अगर अपन बात करें तो संतान सुख के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संतान सुख की अगर हम बात करते हैं तो पंचम भाव देखा जाता है और गुरु की लग्न से पंचम भाव पे दृष्टि रहेगी, तो उस हिसाब से भी संतान सुख, जो नव दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए अपने प्रयासरत हैं, उनको इस वर्ष सफलता अवश्य मिलेगी और ये उनको जून से पहले पहले मिल सकती है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। संतान अगर बड़ी है तो उसकी अच्छी जगह सेटलमेंट होने की भी उनको शुभ समाचार मिलेंगे। ऐसा उनके लिए, ये संतान के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के बारे में और रिपो ऋण के बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए 90% अपन ने बात कर ली, अब 10% जो बचता है वो स्वास्थ्य पे ही बचता है। तो स्वास्थ्य संबंधी उनको इनिशियली, और वो भी केवल और केवल उनकी मानसिक रूप से उनको परेशानी रह सकती है, थोड़ी उद्विग्नता रह सकती है, और वो भी मार्च के बाद उनको उससे काफ़ी हद तक उनको आराम मिलेगा। और उनको अपनी एक जो इस राशि की मेन बात है कि वाक चातुर्यता और ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, उससे उनको बचना चाहिए। वाणी पर संयम रखें, कम बोलें, तो उनके लिए वो भाव भी उनको फलदायी बन जाएगा। तो कुल मिला के मिथुन राशि के लिए 90% ये वर्ष फलदायी रहेगा, सुखदायी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे से मिथुन राशि के बारे में 2026 का प्रेडिक्शन दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये नव वर्ष 2026 बहुत बहुत सुखमय और आनंददायी रहे, ऐसा हम सभी दर्शकों को और माय रत्ना के दर्शकों को ये शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।